हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स पॉइंट ऑफिशियल पर, जहां पर मैं खान सर के नोट्स पीडीएफ से बायोलॉजी सीरीज का क्लास ले रही थी। तो आज का क्लास है हमारा 9। अगर आप भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्शन सिस्टम। आइए जानते हैं जनन तंत्र क्या होता है। अपने समान संतान उत्पत्ति की क्रिया को जनन कहते हैं। मतलब जनन या प्रजनन तंत्र क्या होता है कि अपने जैसे समान संतान की उत्पत्ति करना। जनन की क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। तो आइए पहले अलैंगिक जनन पढ़ते हैं। तो अलैंगिक जनन में दिया हुआ है कि इस प्रकार के जनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि इसमें ना ही तो नर का युग्मक शामिल होगा और ना ही मादा का। यह जनन की क्रिया एक ही शरीर में हो जाती है। यह जनन कई प्रकार के होते हैं और यह क्रिया एक ही शरीर में हो जाती है। आइए पहला इसका टाइप पढ़ते हैं। तो पहला है विखंडन यानी फिजन। क्या होता है? इसमें केंद्रक बट जाता है और नए शरीर का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार का जनन अमीबा में देखा जाता है। इसमें केंद्रक बट जाता है। ये देखिए अमीबा का चित्र दिया हुआ है और इसका केंद्रक दो भागों में बट गया है। तो इस प्रकार के जनन किस में होते हैं? अमीबा में, विखंडन। अब दूसरा पढ़ेंगे मुकुलन यानी बडिंग। क्या होता है? तो इस प्रकार के जनन में शरीर में एक उभार पैदा होता है जिसे वर्ड कहते हैं। यह वर्ड कुछ समय पश्चात टूट कर नए जीव का निर्माण कर देता है, जैसे कि हाइड्रा। तो हाइड्रा में क्या होता है कि उसमें उभार पैदा होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये उभार पैदा हुआ और फिर यही अलग हो जाते हैं। तीसरा है कायिक जनन, वेगिएशन रिप्रोडक्शन। क्या होता है? तो इसमें वैसा जनन जिसमें जड़ तथा पत्तियां भाग लेती है उन्हें कायिक जनन कहते हैं। जैसे ब्रायोकिलम, पत्थर चट्टा जिसको बोलते हैं, गन्ना, आलू, गुलाब, शकरकंद। तीसरा है, अब हम ये 3 टाइप का हो गया। कौन सा? अलैंगिक जनन। अब हम दूसरा पढ़ेंगे जनन का टाइप लैंगिक जनन। तो इसमें क्या होता है? इस प्रकार के जनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक का मिलना आवश्यक है। बीबी पोरस क्या होता है? तो बच्चों का जन्म देना और ओवी पोरस अंडे के द्वारा जन्म देना। आइए आगे पढ़ते हैं। तो इसमें दिया हुआ है रिमार्क में, देखिए पहले क्या दिया हुआ है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष में गौण लैंगिक लक्षण लाता है, जैसे दाढ़ी, मूछ, आवाज़ का भारी होना। पुरुष में जनन क्षमता 14 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और आजीवन रहती है, जबकि महिलाओं में जनन क्षमता 12 वर्ष की अवस्था से ही हो जाती है और 50 वर्ष की अवस्था के बाद समाप्त हो जाती है। मतलब कि पुरुष में 14 वर्ष से स्टार्ट होता है और महिला में 12 वर्ष से। नोट में दिया हुआ है कि नोनाक्सिनाल 9 नामक दवा स्पर्म को मार डालता है। आगे पढ़ेंगे मादा जननांग क्या होता है। तो मादा में वैसे अंग जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं उसे मादा जननांग कहते हैं। तो पहला है अंडाशय यानी ओवरी। क्या होता है? इसकी संख्या 2 होती है। इसका मुख्य कार्य अंडा का निर्माण करना है। अंडाशय से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। पहला है एस्ट्रोजन। क्या होता है? यह हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। यह हार्मोन स्तन के विकास तथा गर्भधारण में सहायक होता है। तीसरा है रिलैक्सिन। यह हार्मोन प्रसव के लिए सहायक है। यह यूटेरस के मार्ग को चौड़ा कर देता है। दूसरा मादा जननांग पढ़ेंगे जो कि है अंडवाहिनी, फॉलोपियन ट्यूब। क्या होता है? तो यह नली के समान रचना होती है जो ओवरी को यूटेरस से जोड़ती है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया अंडवाहिनी में ही होती है। तीसरा है यूटेरस यानी गर्भाशय। भ्रूण का विकास यूटेरस में होता है। यूटेरस का आकार थैली के समान होता है। यूटेरस में बनने वाला भ्रूण यानी बच्चा का सबसे पहला हृदय बनता है। यूटेरस के अंदर बच्चा एमनियोटिक सैक नामक झिल्ली में ढका होता है। भ्रूण को भोजन गर्भनाल यानी प्लेसेंटा में द्वारा मिलता है। गर्भ अवस्था के दौरान महिलाओं में लोहा तथा कैल्शियम की कमी हो जाती है। ये देखिए ये मादा जननांग का चित्र दिया हुआ है। ये रहा फॉलोपियन ट्यूब, ये रहा ओवरी जिसको अंडाशय बोलते हैं दोनों तरफ। यहाँ पे ये फंडस है। आगे दिया हुआ है चित्र सर्विक्स, वेजाइना। आगे पढ़ते हैं। नर युग्मक को सिकुड़ानी कहते हैं।
वही शुक्राणु जनन की क्रिया में भाग लेते हैं जिनकी पूंछ होती है। प्रत्येक शुक्राणु में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मादा युग्मक का अंडाणु कहते हैं, मतलब पुरुष युग्मक को क्या कहते हैं? तो पुरुष युग्मक को कहते हैं क्या? शुक्राणु। और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु यानी ओवम। अंडाणु का आकार स्पर्म से बड़ा होता है। अंडाणु गोल आकार का होता है। इसमें भी 23 जोड़े क्रोमोसोम पाया जाता है। अंडाणु के बाहर के आवरण को कोरोना रेडियोटा कहते हैं। कोरोना रेडियोटा के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे प्लेसोडा कहा जाता है। देखिए ये प्लेसोडा का चित्र दिया हुआ है और ये ओवम का चित्र दिया हुआ है, ये स्पर्म का चित्र दिया हुआ है। आप इसे ध्यान से देख लेना। अब पढ़ेंगे नर जननांग क्या होता है। नर के शरीर का वह भाग जो जनन की क्रिया में भाग ले उसे हम क्या कहते हैं? नर जननांग। पहला है वृषण, टेस्टेस्ट क्या होता है? इसकी संख्या 2 होती है। यह शरीर के बाहर होता है। इसका मुख्य कार्य शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना है। टेस्टोस्टेरोन उत्तेजना पैदा करता है। शुक्राणु के निर्माण में प्रोस्टेट ग्रंथि भाग लेती है। नोट में दिया, देखिए क्या दिया हुआ है। पौरुष ग्रंथि क्या होता है? यह सिट्रिक अम्ल का निर्माण करती है जो शुक्राणु को गति प्रदान करने में सहायक होते हैं। शुक्राणु और सिट्रिक अम्ल मिलकर बीड़े का निर्माण करते हैं, यानी कि सीमन का। दूसरा है अधिवृषण क्या होता है? यह वृषण से जुड़ा हुआ रहता है। इसका मुख्य कार्य परिपक्व शुक्राणु को संचित करना है। तीसरा है वेस्ट डिफरेंस क्या होता है? यह पतला नस होता है जिसके माध्यम से शुक्राणु तक पहुंचते हैं। चौथा है शिश्न यानी पेनिस क्या होता है? यह बाह्य जननांग है। इसका मुख्य कार्य शुक्राणु को मादा जननांग तक पहुंचाना है। तो ये देखिए दिया हुआ है चित्र, आप देख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या होता है? नर युग्मक का मादा युग्मक से मिल जाना ही निषेचन कहलाता है। निषेचन की क्रिया फॉलोपियन ट्यूब में होती है। निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज थोड़ा विकसित होने के बाद भ्रूण बन जाता है। भ्रूण का विकास यूटेरस में होता है। गर्भ अवस्था के दौरान मासिक चक्र रुक जाता है। ये देखिए नर युग्मक यानी इसका स्पर्म और मादा युग्मक का इसका मिलकर युग्मनज बनते हैं और ये भ्रूण, और फिर भ्रूण से ये शिशु का निर्माण हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। देखिए ये चित्र दिया हुआ है बेबी कैसे बनता है। जो ट्विन बेबी किस में होता है? कुछ दिन बाद टूटकर 2 भाग में बढ़ जाती है। फर्टर्नल 2 ओवम 2 स्पर्म, मतलब 1 ओवम और 1 स्पर्म मिलेगा तो ये टूट कर क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन 2 ओवम और 2 स्पर्म मिलते हैं तो ये अलग अलग, जिसमें सेक्स डीएनए फेस सभी अलग होते हैं और इसमें दोनों सेम होते हैं। परखनली शिशु क्या होता है? जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर न कराकर बाहर परखनली में कराई जाती है और फिर निषेचित अंडे को ज़ायगोट बनाकर पुनः माता गर्भाशय में प्रवेश करवा दिया जाता है, उसे परखनली शिशु कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये क्रिया कहाँ होती है? शरीर के बाहर। कहाँ? परखनली में, ये रहा। और इसी में दोनों को मिलाकर उसके बाद माता गर्भाशय में डाल दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में पहली परखनली शिशु 25 जुलाई 1928 को ब्रिटेन में लुई ब्राउन हुई थी। भारत में पहली परखनली शिशु 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में इंदिरा हुई। सोरेगेट मदर क्या होता है? जब कोई महिला किसी दूसरी की बच्चे को आईवीएफ तकनीक द्वारा अपने गर्भ में पालती है तो वह महिला सोरोगेट मदर कहलाती है। नसबंदी क्या होता है? पुरुष नसबंदी को वैस्कोटॉमी कहते हैं। इसमें वेस्ट फ्रीज को काट दिया जाता है। ट्यूबकोटॉमी, मादा नलबंदी को ट्यूबकोटॉमी कहते हैं। इसमें फैलोपियन ट्यूब काट दिया जाता है। हाइस्ट्रोटॉमी क्या होता है? जब पूरा यूटेरस को काट कर निकाल दिया जाता है, इसे हिस्ट्रोटॉमी कहते हैं। इम्यूनियोसेप्टोसिस क्या होता है? किसी भ्रूण के लिंग का पता लगाने की वह लड़का है कि लड़की, उसे इम्यूनियोसिस्ट कहते हैं। यह कानूनी रूप से प्रतिबंध है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जनन। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।